नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा की ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत हिंदी साहित्य विषय में ऋतुकालीन काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है, आज हम नए कवि घनानंद जी के पदों को हम पढ़ रहे हैं। बिहारी जी, विगत वीडियो तक हमने बिहारी जी के दोहों की व्याख्या की। आज हम पढ़ते हैं पाठ 3 आपका है कवि घनानंद जी, उनके पदों की व्याख्या हम देखेंगे। तो ये पाठ 3 है आपकी पुस्तक के। तो इसमें घनानंद जी के महत्वपूर्ण जो पद है, जो परीक्षा के उपयोग की दृष्टि से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है, उन्हीं को हम ले रहे हैं, जो कि सुजान प्रेम शीर्षक से उद्धृत है। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, आज हम देखते हैं घनानंद जी के पद। लेकिन घनानंद जी के पदों को पढ़ाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि घनानंद जी ऋतुकाल के सबसे अच्छे कवि हैं, अग्रणीय कवि माने जाते हैं। और घनानंद जी की कहते हैं कि जो है एक प्रेमिका थी जिसका नाम था सुजान। सुजान से वो प्रेम करते थे, लेकिन सुजान है वो एक तरह से जो प्रेम था वो एक तरफा प्रेम था। और ऐसे ही दरबार में एक बार जब इनके जो जिस दरबार में ये रहते थे, तो वहाँ जो राजा थे उन्होंने उनसे कुछ गाने के लिए, क्योंकि ये गायकार भी थे और कवि भी थे, राजकवि भी थे और गायकार भी थे, तो इनसे गाने के लिए कहा, तो इन्होंने गाने से मना कर दिया राजा को। तो किसी मंत्री ने चुगली कर दी और कहा कि अगर इनकी जो प्रेमिका है सुजान को अगर यहाँ बुलाया जाए और उससे कहलवा दिया जाए कि तो घनानंद जरूर गा सकते हैं। और ठीक ऐसा ही हुआ, सुजान को बुलाया गया और सुजान से कहलवाया गया। तो सुजान के कहने पर घनानंद जी ने राजा की तरफ पीठ करके और सुजान की तरफ मुँह करके गाना गाया, जो गीत है, पद है, वो सुनाया। ये देख करके राजा ने उसका अपना अपमान समझा और घनानंद जी को जो है निष्कासित कर दिया। तो इस प्रकार से घनानंद जी बड़े आहत हुए और जाते समय घनानंद जी ने अपनी प्रेमिका सुजान से अपने प्रेम का जो है प्रेम के विषय में बात की कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। लेकिन घनानंद जी की जो प्रेमिका थी सुजान, उसने मना कर दिया कि मैं आपसे कोई प्रेम नहीं करती। तो इस प्रकार से घनानंद जी बड़े आहत हुए, दुखी हुए। इसीलिए घनानंद जी को प्रेम के पीर की कवि कहा जाता है। जो पीड़ा प्रेम में होती है वो उन्होंने झेला था, सहन किया था। तो इस प्रकार से घनानंद जी वहाँ से निकल करके वृंदावन क्षेत्र में आ जाते हैं और वहाँ पर वे अपनी प्रेमिका सुजान को भूल नहीं पाते हैं और वहाँ पर जो पद रचना वो करते हैं। तो उस पद रचना करने के दौरान उन्होंने कृष्ण भक्ति जो शाखा थी, उस शाखा में वह दीक्षित हो गए और इस कारण से उन्होंने सुजान जो प्रेमिका थी उसका उन्होंने रूपांतरण या परिवर्तन है वो कृष्ण के रूप में करने लगे। यानी सुजान नाम जो उनकी प्रेमिका का था, वही सुजान नाम उन्होंने कृष्ण के रूप में लेकर के पद रचनाएँ हैं वो की थी। और वास्तव में उन्होंने प्रेम की जो है अभिव्यंजना है वो उन्होंने भोगी थी, इसलिए वह प्रेम के पीर के कवि माने जाते हैं। तो ये सुजान प्रेम शीर्षक से उद्धृत है और ये सुजान इनकी प्रेमिका का नाम है। सुजान माने कृष्ण भी है। देखिए पहला पद, महत्वपूर्ण जो पद है वो हम देखते हैं। सवैया छंद है ये, ठीक है। छंद कौन सा है? सवैया छंद है ये। और इस छंद में अब हम देखते हैं कि झल के अति सुंदर आनन गोरी छके दृग राजति कानन छवे बोलने में छवि फूलन की बरसाउर ऊपर जाती हवे लट लोल कपोल कलोल करे लट लोल कपोल कलोल करे कल कंठ बनी जल जावली द्वे अंग अंग तरंग उठे दूती की परिय मनोरूप अब धर चवे अंग अंग तरंग उठे दूती की परिय मनोरूप अब धर चवे। तो इस प्रकार से यह सवैया छंद है। और इस छंद में देखिए
क्या कहना चाहते हैं घनानंद जी? तो प्रस्तुत अवतरण महाकवि घनानंद जी द्वारा रचित सुजान प्रेम शीर्षक से उद्धृत है और इसमें नायिका का जो रूप वर्णन है, उसके अंग शोभा है, उसका चित्रण इसमें किया गया है। तो देखिए घनानंद जी क्या कह रहे हैं कि झलके मने झलकती है। झलके का मतलब होता है झलकती है, अति मन अत्यधिक, सुंदर मने सुंदर, आनन मने मुख, गौर मने गौर वर्ण गोरा रंग, छके का मतलब होता है मदमस्त मस्ती, दृग मने नेत्र, राजत मने शोभा, काननी मने कानों तक, छवे मने छूती है या स्पर्श करती है। ठीक है, अब देखिए इसका अर्थ कि वो जो नायिका है वो उसका जो गौर वर्ण है वो बहुत ही सुंदर है और उस नायिका का वर्णन करते हुए कवि घनानंद जी कह रहे हैं देखिए प्यारे विद्यार्थियों, घनानंद जी की जो प्रेमिका है सुजान, उसका चरित्र, उसके शोभा का वर्णन किया जा रहा है कि नायिका जो सुजान है उसका गौर वर्ण का जो मुख है वो अत्यधिक सुंदरता से झलक रहा है। झलके अति सुंदर आनन गौर, आनन में न मुख, तो उसका जो मुख है वो अत्यधिक गौर वर्ण होने के कारण या उसका मुख अत्यधिक गौर वर्ण का है और वह अत्यधिक सुंदरता से झलक रहा है। छके दृग राजत काननी छवे, और छके मने मदमस्त है, दृग मने नेत्र, राजत मने शोभा, काननी मने कानों तक, छवे मने चोती हुई, अर्थात उसके जो आंखें हैं वो कानों तक स्पर्श करते हुए विशाल जो आंखें हैं वो बड़ी शोभित हो रही है। ठीक है, उसके कानों तक छूते हुए उसकी विशाल नेत्र है वो बड़े ही शोभायमान हो रहे हैं। तो इस प्रकार से इसका अर्थ हुआ। आगे देखिए, बोलन में छवि फूलन की बरसा और ऊपर जाती अवे है। बोलन मैंने बोलने पर, छवि मैंने शोभा सुंदरता, रूप, फूलन की वर्षा मैंने फूलों की वर्षा होती है, फूलों की वर्षा मैंने वर्षा, और ऊपर मैंने प्रत्येक व्यक्ति के हृदय पर, जाति मैंने जाती है या पड़ जाती है। इस प्रकार देखिए इसका अर्थ आएगा। लट का अर्थ होता है केश, या इसको हम उर्दू में बोले तो जुल्फ, अलक। लोल का अर्थ होता है चंचल, कपोल मने गाल, कलोल मने क्रीड़ा करना, खेलना, कार्य मने करता है, कल मने सुंदर, कंठ मने गला, कंठ बनी, जलजावली द्वे का मतलब होता है दोहरी या जिसको हम दोलड़ी, मोतियों की माला, मोतियों की माला। और अंग अंग तरंग उठे, लहर उठे सुंदरता की। द्युति की मने चमक की, कांति की, चमक या कांति की। परिये मने पड़ रही है, मनो मने मानो, रूप अबे धरे चवे, अबे मन अभी भी, अभी, धरे मने धरती पर, चवे मने चुना
ठीक है, या टपकना। अब देखिए इसका अर्थ घनानंद जी कह रहे हैं इसमें कि घनानंद जी कहते हैं उस नायिका का जो गौर वर्ण है, उसका गौर वर्ण का जो मुख है वह अत्यधिक सुंदरता से झिलमिला रहा है, सुंदर दमक रहा है, चमक रहा है, और कानों तक स्पर्श करते हुए उसके जो विशाल नेत्र है वो बड़े ही शोभायमान हो रहे हैं। फिर देखिए इसका अर्थ है कि बोलन में छवि फूलन की बरसा और ऊपर आ जाती हुई, अर्थात जब नायिका जब हंसती है या फिर बोलती है तब उसकी ऐसी अनूठी छवि होती है, ऐसी शोभा होती है कि जैसे प्रत्येक सुनने वाला या देखने वाला है उसके हृदय पर उर ऊपर जाती है, यानी उसके हृदय के ऊपर जैसे फूलों की वर्षा हो जाती है। जब नायिका बोलती है तो ऐसा लगता है जैसे सुनने वाला और देखने वाले के हृदय पर जैसे फूलों की क्या हो जाती है, फूलों की जैसे बारिश हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे बोलते हैं तो फूलों की बारिश हो जाती है। लट लोल कपोल कलोल करे, उस नायिका के मुखमंडल पर जो चंचल केस राशि है, चंचल जो जुल्फें अलग है, लट हैं, वो उसके गालों पर क्रीड़ा करती है। वो चंचल है, वो अलग है, वो उसके गालों पर क्रीड़ा कर रही है। कलकंठ बनी जल ज्वाल जल जावली द्वे, अर्थात उसके कंठ पर गले पर मोतियों की दोहरी क्या है, माला है। उसके कंठ पर गले पर मोतियों की माला है। और अंग अंग तरंग उठे दुति की परी मनोरूप अबे धरे चवे, अर्थात उसके अंग अंग में अंग प्रत्येक अंग पर जो है कांति या चमक की लहर सी तरंग सी उठ रही है। वह अत्यधिक सुंदर है नायिका, और उसके अंग अंग पर प्रत्येक अंग पर जो है कांति या चमक की लहर है वह दौड़ रही है, पड़ रही है। पर ये मनोरूप अबे धर चवे, और ऐसे पड़ रही है वो चमक या कांति, ऐसा लगता है कि मनोमन मानो रूप अबे धर चवे, यानी उसका सौंदर्य या रूप शोभा है वो धरती पर अभी अभी ही टपक पड़ेगा या चूने लगेगा। इस प्रकार से इसका अर्थ होता है उसका एक एक अंग व कांति की लहरें उठती है और उसका सौंदर्य मानो अभी धरती पर चू पड़ेगा, टपक पड़ेगा। तो ये इसका अर्थ हुआ। विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना है नायिका के बाह्य रूप सौंदर्य का वर्णन इस पद में किया गया है, बड़ा आकर्षक वर्णन है। अलंकारों की बात करें तो अनुप्रास है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, यमक है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास, रूपक, यमक, पुनरुक्ति प्रकाश और उपमा और उत्प्रेक्षा मनो शब्द आया तो उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। ये अलंकारों का प्रयोग इसमें किया गया है और बहुत सुंदर पद है। अगला देखिए कि हीन बहे जल मीन अधीन कहाँ कछु मोह कुलानी समाने, नीर सने ही कोलाय कलंक निराश हवे कायर त्यागत प्राणे। कि प्रीति की रीति सु क्यों समुझे जड़, प्रीति की रीति से क्यों समुझे जड़, मीत के पानी परे को प्रमाने। या मन की जो दशा घन आनंद जीव की जीवनी जान ही जाने, या मन की जो दशा घन आनंद जीव की जीवनी जान ही जाने। तो इस पद में देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसमें प्रस्तुत पद है घनानंद जी द्वारा रचित सुजान प्रेम शीर्षक से उद्धृत है। और इसमें घनानंद जी ने जो है अपने प्रियतमा सुजान के विरह में अपने मन की व्याकुलता का बड़ा अनुभूतिमय चित्रण किया है। किस प्रकार से अपनी विरह वेदना का चित्रण है वो मछली से और अपने प्रेम से तुलना करते हुए बताया। इसमें देखिए, इसमें बताया हीन भय मन, बाहर होते ही उससे दूर होते ही, भय मन होना, हीन का मतलब होता है बाहर या उससे परे होने पर, जल मीन, मीन का अर्थ हो गया मछली, अधीन मन वशीभूत, कहा कछु मोह, मोह मने मेरा या मुझे, अकुलानी या मेरे समान होगा, मेरे समान
आकुल समान का मतलब यहाँ समान हो गया, मेरे समान हो गया। इसका अर्थ व्याकुल, आकुलानी मैंने व्याकुल या बेचैन, व्याकुल या बेचैन। कहा कछु मैंने किस प्रकार से व्याकुल है वो हो सकती है या हुई है। नीर सनेई, नीर मैंने जल, सनेई का मतलब प्रिय, को लाय कलंक मैंने ला करके या लाती है या करती है, कलंक मैंने कलंकित। निराश हवे मैंने निराश होकर के, हवे मैंने होकर। कायर मैंने कायर, त्यागत प्राणी मैंने प्राणों का त्याग करती है। देखिए कौन करती है, मछली करती है। प्रीति की रीति यानी प्रेम की परंपरा, प्रेम की परंपरा, रीति मैंने परंपरा। सु मैंने वह, क्यों समझे मैंने समझेगी, जानेगी, क्यों समझेगी या क्यों कैसे जानेगी। जड़, जड़ मैंने मूर्ख, मतिहीन बुद्धिहीन। मीत मैंने प्रेमी, ठीक है, प्रेमी के। पानी परे को प्रमाणे, पानी को देखिए आगे। या मन क्या मन, या मन का मतलब हुआ इस मन की। जू मैंने वह, दशा घन आनंद मैंने घन आनंद। जीव की जीवनी, जीव मैंने प्राणों की, प्राणों को जीवनी मैंने जिलाने वाली या देने वाली। जान मैंने सुजान ही, जाने मैंने जानती है, सुजान ही जानती है, सुजान ही जानती है। तो इसका अर्थ देखिए कि गणानंद जी कहते हैं कि कवि गणानंद जी अपनी विवस्था प्रकट कर रहे हैं अपने प्रेम में कि पानी में रहने वाली जो मछली होती है, पानी में रहने वाली जो मछली होती है उसका प्रेम इतना सच्चा नहीं होता जितना मेरा प्रेम है। इस प्रकार से बिहारी गणानंद जी है वो अपने प्रेम का जो है तुलना कर रहे हैं मछली के प्रेम से। जो मछली का जल के साथ जो प्रेम है, जल के साथ प्रेम है, उससे तुलना करते हुए कह रहे हैं कि हीन बहे जल मीन। मछली भी पानी से जो है पानी में रहने पर ही प्रेम प्रदर्शित करती है, प्रेम का निर्वाह करती है कि वह पानी के जैसे ही पानी से मछली है वो हीन बहे जल मीन, यानी मछली वो पानी से परे होने पर या बाहर निकलने पर जो है मर जाती है। अधीन कहाँ कछु मोह अकुलानि समाने, वह पानी के अंदर ही वशीभूत रहती है, पानी में ही वो जो है उसमें निवास उसका होता है, तभी वो जीवित रहती है। तो पानी में ही वह वशीभूत रहती है, पानी के वशीभूत रहती है मछली। और वह मेरे समान है, वो विरह वेदना को नहीं भोग सकती। कहाँ कछु मोह अकुलानि समाने, कि वह मछली मेरे समान है, वो विरह वेदना को सहन नहीं कर पाती है। इसीलिए वह जैसे ही पानी से अलग होती है, जल से अलग होती है, अपने प्राणों का त्याग कर देती है। तो वह थोड़ा सा भी विरह व्याकुलता वो सहन नहीं कर पाती। कि ही नीर सनेई को लाय कलंक निराश वे कायर त्यागत प्राणे, कब अपने जल रूपी जो प्रिय है, उसका जो प्रिय है, प्रिय जल है, उसको तो वह अपने जीवन में कलंकित ही करती है। अर्थात वह अपने प्रेमी पानी से थोड़ा सा दूर होते ही अपने प्राणों का त्याग कर देने से वो एक तरह से अपने प्रेमी जो जल है उसका प्रेम है वो कलंकित करती है। और निराश अवे कायर त्यागत प्राणे, और वह ऐसा मछली है वो निराश होकर के कायर की भांति अपने प्राणों का त्याग कर देती है। और प्रीति की रीति से क्यों समझे, आगे गणानंद जी कहती है भला वह मछली कैसे प्रेम की रीति को समझ सकती है, क्योंकि वह तो जड़ बुद्धि है। कि प्रीति की रीति सु क्यों समझे जड़, कि वह जड़ बुद्धि मूर्ख बुद्धि बुद्धिहीन मछली भला प्रेम की परंपरा या रीति को भला कैसे समझ सकती है। कि मीत के पानी परे को प्रमाणे, कि वह तो अपने पानी के अंदर रहने को ही
जो है प्रेम का प्रमाण मानती है। मीत के पानी परे को प्रमाणे, पानी माने वह अपने पानी के भीतर रहने को ही, अपने प्रेमी पानी के भीतर रहने को ही अपने प्रेम का प्रमाण मानती है और वह उससे अलग होते ही प्राणों का त्याग कर देती है। या मन की जो दशा गण आनंद जीव की जीवन जाने ही जाने। गणानंद जी कहते हैं कि मेरे प्राणों की, मेरे हृदय की या मेरे मन की दशा को तो वह जो प्राणों को जीवित करने वाली है, प्राणों को जिलाने वाली है, प्राणों को जीवन देने वाली है, ऐसी सुजान ही जानती है। सुजान के अलावा मेरे मन की बात को कोई नहीं जानता है। तो इस प्रकार से भी यहाँ पर गणानंद जी ने कहा है कि जो मेरे प्राणों को जिलाने वाली सुजान ही मेरे मन की दशा को भली भांति जानती है, इसके अलावा कोई भी मेरे प्रेम को नहीं जानता। तो ये इसका अर्थ हुआ। तो सुजान के कारण ही मुझे वीर वेदना है वो भोगनी पड़ रही है। और विशेष वाले पॉइंट में आप लिख देना, कवि ने अपनी प्रियतमा सुजान के वीर्य का श्रेष्ठ वर्णन किया है। श्लेष, अनुप्रास, यमक और काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। श्लेष है, काव्यलिंग है और अनुप्रास है, ठीक है। श्लेष, काव्यलिंग, अनुप्रास, यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है और यमक अलंकार है और साथ ही साथ पद लालित्य बड़ा सौंदर्यमय है, सुंदर है। और सविया छंद की गयता बड़ी प्रशंसनीय है। सविया छंद बहुत ही उत्तम रूप से, अच्छे ढंग से लिखा गया है। सविया छंद की गयता उचित है, ब्रज भाषा है, यह आप विशेष वाले पॉइंट में लिख देना। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों ये दोनों पद आपको ठीक से समझ में आ गए होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे गणानंद जी के आगे की पदों की व्याख्या को लेकर के। तब तक के लिए गणानंद जी के इन दोनों पदों को ठीक से पढ़ें, नोट्स बनाइए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।